दोस्तों, एक पल के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बांधिए, इतनी जोर से कि आपकी नसें तन जाए। महसूस कीजिए वह तनाव, वह खिंचाव। अब कल्पना कीजिए कि यह मुट्ठी किसी पत्थर को नहीं, बल्कि आपके बीते हुए कल को, आपके अपमान को या आपके टूटे हुए रिश्ते को पकड़े हुए है। आप इस मुट्ठी को क्यों नहीं खोल रहे? आप इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि आपके भीतर एक गहरा डर बैठा है। डर है कि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आप हार जाएंगे। डर है कि अगर आपने उस दर्द को जाने दिया तो वह दर्द कभी सीखा ही नहीं जाएगा। और यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, विरोधाभास। हम सोचते हैं कि पकड़ने से हमें नियंत्रण मिलता है, पर असल में पकड़ हमें ही कैद कर लेती है। जंजीरें जो दिखाई नहीं देती, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कब होता है? जब हम उन चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। पुरानी असफलता का बोझ, वह प्रोजेक्ट जो फेल हो गया, वह बिजनेस जो डूब गया। आप उस हार को अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। हर नए प्रयास से पहले खुद को याद दिलाते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। नियंत्रण का भ्रम। आप सोचते हैं कि आप हर चीज को, हर इंसान को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो आप उस नियंत्रण के छूटने को पकड़े रहते हैं और दुखी होते हैं। अनसुलझा अपमान। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। वह बात सालों पुरानी हो सकती है, लेकिन आप उसे अपने दिल में एक घाव की तरह पकड़े रखते हैं। आप झर पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्द उस दूसरे इंसान को होगा। याद रखिए, आप जो कुछ भी पकड़े हुए हैं, चाहे वह गुस्सा हो, पश्चाताप हो या बीता हुआ सुख, वह केवल आपका वर्तमान छीन रहा है। सूफी यात्री की कहानी एक पुरानी सूफी कहानी है। दो यात्री रेगिस्तान में चल रहे थे। पहले यात्री ने एक खूबसूरत लेकिन भारी पत्थर उठाया और कहा, मैं इसे साथ रखूंगा, यह मुझे याद दिलाएगा कि मैंने कहां से शुरुआत की थी। दूसरे यात्री ने सिर्फ अपनी पानी की बोतल उठाई। शाम तक पहला यात्री पसीने से लथपथ था, हांफ रहा था और उसका हाथ पत्थर के बोझ से सूज गया था। वह रोया और बोला, इस पत्थर ने मुझे इतना थका दिया कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। दूसरे यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शुरुआत कहां से हुई थी? यह याद रखने के लिए इसे उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ वह चीजें साथ रखनी होंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। यह पत्थर क्या है? यह आपके जीवन का अनिवार्य बोझ है, वह बोझ जिसे आप अपनी पहचान मानते हैं। निष्कर्ष, आपकी पकड़ चीजों को आपकी मुट्ठी में नहीं रखती, वह आपके दिल को कैद कर लेती है। अब समय आ गया है कि हम उस मुट्ठी को खोलना सीखें। छोड़ने का विज्ञान। मस्तिष्क और मन, दोस्तों, छोड़ने की कला सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह एक मानसिक और शारीरिक आवश्यकता है। हमारा मस्तिष्क हमें बार बार अतीत की ओर क्यों खींचता है? न्यूरल पाथवेज का जाल। जब आपके साथ कोई दर्दनाक घटना होती है, जैसे ब्रेकअप, नौकरी छूटना, तो आपके मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे, तंत्रिका मार्ग बन जाता है। हर बार जब आप उस घटना को याद करते हैं, उस दर्द को दोहराते हैं, तो आप उस रास्ते पर और गहरा गड्ढा खोदते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे रूमिनेशन रूमिनेशन कहते हैं। जब आप लगातार एक ही नकारात्मक विचार को चबाते रहते हैं, ये एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही धुन बार बार बजाता है और आपको उसी दर्द के लूप में फंसा देता है। छोड़ने का अर्थ है उस पुराने गहरे रास्ते को नजरअंदाज करना और जानबूझकर सचेत रूप से एक नया रास्ता बनाना। एक ऐसा रास्ता जो आशा, वर्तमान और आगे बढ़ने की ओर जाता है। छोड़ने के तीन आयाम। छोड़ना केवल बड़ी चीजों को छोड़ना नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के तीन अलग अलग आयामों में जरूरी है। अतीत की चीजों को छोड़ना। छोड़ो पश्चाताप, राग्रेट। यह सोचना बंद करो कि काश मैंने ऐसा न किया होता। उस अनुभव को एक फीस मानो जो तुमने जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए चुकाई है। छोड़ो शिकायत, रिजेंटमेंट। किसी और के बुरे बर्ताव के कारण खुद को दंडित करना बंद करो। वर्तमान की चीजों को छोड़ना। छोड़ो नियंत्रण की इच्छा। यह मानना शुरू करो
कि ब्रह्मांड आपसे बड़ा है। आप परिणाम, आउटकम को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपनी कोशिश, एफर्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। छोड़ो पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने का दबाव छोड़ो। अपूर्णता, इम्परफेक्शन में ही वास्तविक सुंदरता है। भविष्य की चीजों को छोड़ना। छोड़ो अनावश्यक चिंता, एंग्जाइटी। उन 99% चीजों की चिंता करना बंद करो जो कभी होंगी ही नहीं। भविष्य हमेशा एक अनसुलझा पन्ना रहेगा। छोड़ो कठोर उम्मीदें। अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसी उम्मीदें रखना बंद करो जो अव्यावहारिक, अनरियलिस्टिक हो। मूर्तिकार की दृष्टि एक महान मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतने सुंदर हाथी की मूर्ति कैसे बनाते हैं? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ उस पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटा देता हूं जो हाथी नहीं है। सोचिए, आपका जीवन भी एक विशाल पत्थर है। आपका असली सुंदर स्वरूप, आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी क्षमता पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। छोड़ना क्या है? छोड़ना उस पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाना है। आपके पुराने दर्द, आपके डर, आपके पश्चाताप और आपकी अनावश्यक उम्मीदों को। जब आप इन चीजों को हटा देते हैं, तभी आपका वास्तविक आजाद स्वरूप उभरता है। आजादी के 4 कदम छोड़ने की कला को सीखने के लिए हमें अपने मन को 4 शक्तिशाली कदम सिखाने होंगे। कदम 1, स्वीकार करो, यह बदल चुका है। एक्नॉलेज इट हैज चेंज्ड। यह सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम है। जब तूफान आता है तो आप तूफान से लड़ नहीं सकते। आप बस यह स्वीकार करते हैं कि हां, तूफान आ चुका है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कोई बदलाव आता है, रिश्ता खत्म होता है, नुकसान होता है, तो पहले यह ईमानदारी से स्वीकार करें कि हकीकत बदल चुकी है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह बस सच्चाई को देखना है। जब आप स्वीकारते हैं तो आपका संघर्ष खत्म हो जाता है। आप उस ऊर्जा को जो आप लड़ाई डिडासने में लगा रहे थे, अब आगे बढ़ने में लगा सकते हैं। कदम 2, कृतज्ञ बनो, इसने तुम्हें सिखाया। बी ग्रेटफुल, इट टॉट यू। यह कदम आपके दर्द को प्रकाश में बदल देता है। आप अपने सबसे मुश्किल अनुभव के लिए धन्यवाद क्यों दें? क्योंकि आपकी ठोकरें ही आपके सबसे बड़े गुरु है। जिस रिश्ते ने आपको तोड़ ढा, उसने आपको अपनी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ को पहचानना सिखाया। जिस नौकरी से आपको निकाला गया, उसने आपको अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जानने का मौका दिया। जिस अकेलेपन से आप गुजरे, उसने आपको खुद से प्यार करना सिखाया। जब आप धन्यवाद देते हैं तो दर्द बोझ नहीं रहता, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। ये सोचिए, इससे मैंने क्या सीखा? कदम 3, दिशा बदलो, नई ऊर्जा लगाओ। रीडायरेक्ट, इन्वेस्ट न्यू एनर्जी। मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन वह वही बन जाता है जिस पर आप उसे टिकाते हैं। अगर आप लगातार टूटे हुए रिश्ते की तस्वीरों को देखेंगे, तो आप उसी दर्द को और गहरा करेंगे। दिशा बदलो, अपने क्यों को बदलो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से अब मैं आगे क्या कर सकता हूं में बदलो। नई आदतें अपनाओ। अपने समय को किसी नए शौक, किसी नए स्किल या किसी सामाजिक कार्य, सोशल कोर्स में लगी से सिमई सूर्स की ओस में लगाओ। जैसे ही पुराना विचार मन में आए, तुरंत जागरूकता, माइंडफुलनेस के साथ अपना ध्यान किसी वर्तमान के कार्य में लगाओ, जैसे चाय के कप की गर्माहट पर या अपनी सांस पर। जब आपका ध्यान रचनात्मक काम में डूब जाता है, तो पुराने दर्द अपने आप किनारे लग जाते हैं। कदम 4, भरोसा रखो, जीवन बह रहा है। ट्रस्ट, लाइफ इज फ्लोइंग। एक पेड़ को देखिए, जब पतझड़ आता है तो वह पुराने पत्तों को कसकर नहीं पकड़ता, वह उन्हें जाने देता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि वसंत फिर आएगा और नए पत्ते पहले से भी ज्यादा हरे होंगे। अगर इंसान भरोसा खो दे कि जीवन में नए मौके आएंगे, तो उसका जीना ही सूख जाएगा। भरोसा रखे कि कल की हार आपकी पहचान नहीं है। भरोसा रखे कि जो खो गया वह इसलिए गया ताकि बेहतर आ सके। अभ्यास, हर सुबह अपने आप से कहे, मैं जीवन के प्रवाह पर भरोसा करता हूं, आज मेरा नया जन्म है। मुक्ति का परिणाम और अंतिम संदेश दोस्तों, अब कल्पना कीजिए आपने अपनी मुट्ठी खोल दी है, पत्थर गिर गया है, आपका हाथ हल्का है, मुक्त है। यही है छोड़ने का चमत्कार। शांति, पीस। जब आप क्रोध और पश्चाताप छोड़ते हैं,
तो आपके भीतर एक गहरी शांति आती है। आप बाहर के शोर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुकून से चलने लगते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी। खाली हाथ ही नई चीजें थाम सकते हैं। जब आपका मन पुराने विचारों से खाली होता है, तभी आपको सही राह, सही निर्णय और सही अवसर दिखाई देते हैं। प्रेम, लव। अगर आपके दिल में नफरत, शिकायत और पुराने गुस्से का बोझ भरा है, तो प्रेम कहां जगह पाएगा? जब आप पुराने बोझ को छोड़ते हैं, तभी आपके जीवन में सच्चा हल्का प्रेम आ सकता है। एक बार जब आप छोड़ने की कला सीख जाते हैं, तो आप पाते हैं कि पकड़ना सिर्फ कैद था और छोड़ना ही असली आजादी है। यह जीवन आपको बार बार मौके देता है। हर सांस एक नई शुरुआत है। आज इस पल तय कीजिए, आप किस चीज को पकड़कर बैठे हैं। वह कौन सा भारी पत्थर है जिसे आप अब छोड़ सकते हैं। अपनी मुट्ठी खोलिए, बोझ को जाने दीजिए, क्योंकि जो सच में आपका है, उसे आपको कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। वह आपके पास खुद लौट कर आएगा, जब आप हल्के होकर, मुक्त होकर नए रास्ते पर चल पड़ देंगे। यही है छोड़ने की कला। यही है जीवन की सबसे बड़ी आजादी।